थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है। हुँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये उत्सुकता होगी, मुझे तो है हुँ, कि आप हमने आपको हमेशा सत्र में देखा है हुँ, और यहाँ पे कैंप में आते हैं, यहाँ पे देखा है, यूट्यूब पर देखा है, हुँ, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? हुँ, मतलब आप जैसे आप एक आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है? वो हुँ, आपकी जो रोज़मर्रा का जीवन है, हुँ। जो उपनिषदों की जो शिक्षाएँ हैं, वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे उतरती हैं? मैं आपके रोज़मर्रा के जीवन के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप मेरी दिनचर्या की बात जान के क्या करेंगे आप? बताइए ना। अब यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ जो मैं बैठा हूँ, आप लोगों से जो चर्चाएँ कर रहा हूँ, वेद वेदांतों की, सच्ची शिक्षाओं की, तो ये भी एक दिनचर्या ही है। हुँ, ये अलग से तो बैठे नहीं हैं कि 24 घंटे में कोई 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा निकलता है, तो मैं यहाँ देता हूँ। ये भी एक दिनचर्या है, ये भी सर्विस है मेरी। हुँ, जैसे आप हैं, आप आध्यात्मिक जीवन की जो छवि रखते हैं, तो जो छवि आपके पास हैं, आप सभी लोगों के पास हैं, जो दिनचर्या में रहती हैं, उनमें से कोई भी एक छवि हमारी दिनचर्या में शामिल होती ही नहीं है। अब वो छवियाँ आप कुछ भी आप सहेज कर रख सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उनमें से एक भी छवि हमारी दिनचर्या में नहीं मिलेगी। यहाँ आपकी और हमारी छवि की दिनचर्या से कोई मेल है ही नहीं। अब आपको लगता होगा कि मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हूँ, तो मैं बहुत ध्यान करता हूँगा, पूजा पाठ करता हूँगा, मालाएँ वगैरह फेरता हूँगा। हुँ? और दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या में तो ऐसा है कि अब आप जानते हैं कि कहाँ से कहाँ मैं किस-किस लाइन में चला गया हूँ। कंसल्टिंग भी देखता हूँ, काउंसलरों की, बिज़नेस टाइकूनों की। अ, स्पीकर के लिए मुझे बुला लिया जाता है, सेमिनार के लिए बुला लिया जाता है, 24 घंटे पहले ईमेल आ जाता है, वो पेमेंट भेज देते हैं तो जाना पड़ता है। और कुछ-कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं नोएडा हो गया, दिल्ली, भोपाल वगैरह हो गए, अहमदाबाद हो गया, तो उनका ऐसा रहता है कि 1 घंटे में ये सेमिनार शुरू होने वाला है, आपको 1 घंटे में भोपाल, दिल्ली या नोएडा वगैरह पहुंचना है, तो वो ईमेल में ही पूरी टिकट बुक करके पूरी डिटेल के साथ भेज देते हैं और फिर निकल जाता हूँ। 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ और फिर 1 घंटे में वापस आ जाता हूँ। तो ये हमारी दिनचर्या जो हमारी है, बाकी जो मेन दिनचर्या है इंसान की, इतने सब काम के जैसे पता ही है आपको कि फैमिली है, परिवार है हमारा, तो उनके लिए भी समय निकालना मुझे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबके लिए समय निकाल ही पाता हूँ और मैं सिर्फ़ एक ड्यूटी के हिसाब से ही अपना पूरा काम करता हूँ। हाँ, जहाँ मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, कंसल्टेंट में होती है, सेमिनार में होती है, लाइफ़ कोच में होती है कि अब उनके अलावा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। बाकी मैं अगर शाम को 7 बजे घर के अंदर हुआ तो फिर बाहर मैं नहीं निकलता हूँ। लेकिन ऑनलाइन अगर मेरी मीटिंग होती है, कंसल्टिंग होती है, जैसे बाहर भी हैं कि कनाडा वगैरह से भी मेरी ज़ूम पे मीटिंग हो जाती है। उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वे बिज़नेस के बारे में, टाइकून के बारे में, तो वो सीधे फिर ईमेल ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज ज़रिए हमसे बातचीत होती है। अब वो पहले गूगल में चेक कर लेते हैं फ़ीस कितनी है, तो वो गूगल पे में अपनी पेमेंट भेज के फिर 1 घंटे की मीटिंग का मैं जो लेता हूँ, वो फिर आ जाता है तो 1 आध घंटे में निकाल लेता हूँ बाकी और फिर बाकी मीटिंग मैं कैंसल कर देता हूँ। सिर्फ़ एक मीटिंग ही करता हूँ मैं कि कर ही लेते हैं, वो भी क्योंकि काम है। हमने जो चीज़ सीखी है, पढ़ी है, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं उसका मुझे देना तो पड़ेगा, तो मैं 1 घंटे दे देता हूँ। बाकी मैं 7 बजे के बाद घर के अंदर हो जाता हूँ, अपने बच्चों में ध्यान देता हूँ, उनको अलग से चीज़ें सिखाता हूँ, बताता हूँ। स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। स्कूल भाई उनका 8 घंटे का बच्चों का स्कूल रहता है।
तो उसमें अगर बच्चे घर आते हैं और फिर स्कूल ही की ही बात करो और फिर होमवर्क भी मिलता है उनको, कोचिंग भी जाते हैं, तो फिर पूरा दिमाग उनका वैसे ही हो जाता है। भाई बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं, हम क्यों आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़ना वो पढ़ना, क्या बनना है, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो उसके आगे की बातचीत हम अपने तीनों बेटियों के साथ शेयर करते हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे से कि आगे क्या करना है। जैसे फिफ्थ में है कोई तो उनसे हम सीधे एट्थ की बातें करेंगे। हाँ, साइंस की बातें, मैथ्स की बातें, आगे जीवन की बातें, जो शिक्षाएं हैं उनको लेकर हम बच्चों में और वाइफ के साथ हम शेयर करते हैं। ऐसे ही 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा फिर भोजन हमारा हो जाता है करीब 8:30 बजे। और 10 बजे के आसपास मैं सो ही जाता हूँ। 10 बजे हम बिस्तर में गए, उसके आधे घंटे पहले कोई मैंने एक बुक हम जरूर पढ़ते हैं, 2 4 10 पन्ने हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, आधे घंटे की है। और फिर उसके बाद हम 10 सवा 10 बजे तक हमारी नींद लग जाती है और अपने आप फिर मुझे नींद खुल जाती है करीब 3:30 से 4 के आसपास। मैं उठ जाता हूँ, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, बस मैं उठ ही जाता हूँ। अब 10 बजे सोता हूँ तो 4 बजे तो अपने आप नींद खुल ही जाएगी। अब ऐसा नहीं कि अब नींद खुल गई है तो थोड़ी और 5 मिनट 10 मिनट, तो वैसा काम नहीं करता हूँ मैं उठ ही जाता हूँ। फिर उठ के मैं सीधे फिर पानी वगैरह पानी पीता हूँ। जो डिटेल है मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि मेरा एक बर्तन भरा ही रहता है तांबे का, तो उसमें 2 गिलास पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद वही फ्रेश होना, नहाना धोना, मैं उतनी बजे नहा धो के फुर्सत हो जाता हूँ, बढ़िया रेडी हो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं कम से कम आधे घंटे पौना घंटे के लिए 1 घंटे के अंदर मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन में ऐसा है सर कि मैं सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ। जो हमारे अंदर जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेके ऊपर सहस्रा चक्र तक, वहाँ से अपन आज्ञा चक्र से ध्यान लगाते हैं सांसों में कि सांसें कैसी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, कौन सी चीज़ अच्छी। तो वो हमको एक इमेजिन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं कल्पना की शक्ति वगैरह, जो जागृत वगैरह। तो उसमें कुल मिला के ध्यान में सारी चीज़ों का अपन हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं मन शांत रहता है इंसान का, तो फिर काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, सफलता की राह बिल्कुल निकलती जाती हैं। तो वो चीज़ करते हैं, सांसों में ध्यान लगाते हैं, कोई मंत्र नहीं, कोई परमात्मा में जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है, खुद सब अपने अंदर है, तो अपने अंदर खोजने की कोशिश करता हूँ। और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, सबके अंदर हैं, बस खोजने की ज़रूरत रहती है, कहाँ से कैसा रास्ता निकलता है, कैसा नहीं निकलता, सब वो मैं 1 घंटे करता हूँ। फिर उसके बाद निकल जाता हूँ टहलने, मतलब 5:30 बजे मैं मेडिटेशन से उठ के फिर सीधे मैं अपने जॉगिंग वॉकिंग वगैरह में निकल जाता हूँ। वहाँ से आता हूँ तो बढ़िया सब मुझे फिर घर में बच्चे हैं जो, वो भी करीब 5:30 बजे मैं टहलने निकला तो उतने में वो सब उठ ही जाते हैं, मतलब 5:30 बजे मेरे घर में सब उठ जाते हैं। उठने के बाद फिर उनकी वो भी वही पानी आनी पीना, सबकी आदत वही है, हमने जो डाल के रखी है पानी पीना। कम से कम बच्चों को 1 गिलास पानी तो देता ही हूँ मैं, 1 गिलास पानी पीना, वही तांबे का बर्तन का। और फिर जो एक्सरसाइज के उनको हमने 5 स्टेप सिखाए हैं, वो आधे घंटे में उनके वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो भी नहाना धोना और फिर 8 बजे से उनका स्कूल है, स्कूल निकल जाते हैं। मैं आता हूँ, मुझे बढ़िया नाश्ता मिल जाता है, जूस वगैरह दूध जो भी मैं लेता हूँ नाश्ते में वो मिल जाता है। फिर उसके बाद जो मोबाइल सोशल मीडिया और जो ड्यूटी है अपनी, उसमें लग जाते हैं, उसी में अपनी दिनचर्या निकल जाती है। आज आप